अगर तुमने प्रेम की परिभाषा पढ़ी ही नहीं, अगर तुमने प्रेम की पंक्ति को अपने हृदय में उतारा ही नहीं, तो तुम्हारा जीवन ठीक उसी बंजर रेगिस्तान की तरह है जहां तुम चल तो रहे हो मगर तुम्हें कई प्रकार की छाया नहीं है, किसी प्रकार का सुकून नहीं है, जीवन में किसी प्रकार का आनंद नहीं है, जीवन में तृप्ति नहीं है और यह जीवन बिल्कुल वीरान सा बीत जाता है। ये बीत जाने की जिंदगी को मृत्यु कहते हैं और उस बीच में उस पर्दे को हटा देने की क्रिया को साक्षात्कार कहते हैं, आत्मा का ब्रह्म से मिलन की क्रिया कहते हैं। और यह आत्मा तो पूरी विरहणी है। विरहण रोवे प्रेमशु, वो प्रेम से रो रही है, दुख नहीं है, वेदना नहीं है, घूंघट की पट हो। दुख यही है कि घूंघट का पट है। जामे चाहे चाहे थी भोर भयो निस्मोर, और ज्यों ही पर्दा हटा, ज्यों ही अंधियारा छंटा, तो एकदम से ऐसा लगा कि जैसे सुबह स्वर्णिम प्रभात हो गया हो, चारों तरफ से चिड़ियां चहकने लग गई हो, एक भ्रमर गुंजरण होने लगे हो, पुष्प विकसित होने लगा है, सारी दुनिया बदल गई है। ऐसा लगने लगा कि बहुत कुछ हो गया है। कल का दिन वैसा ही था, दिन तो आज का भी वैसा ही है, मगर कल के दिन में और आज के दिन में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि आज मैं किसी की हूं और किसी की हूं नहीं, किसी को अपने अंदर बिल्कुल बसा दिया है, आत्मसात कर लिया है और उस चित्त में, उस हृदय के बीच में से जो एक पर्दा था वो हटा दिया है। अपने आप को आंखों से बंद करके उसको अंदर बिल्कुल शांत प्रसन्नता के साथ में एक स्थापित कर दिया है। अंशन की कर कोठरी मैंने तो कहा लिखा, मैंने आंखों की कोठरी करके पुतली पलंग बिछाया और पुतली का पलंग बिछाया है, क्योंकि मुझे बिठाना है और फिर कोई देखे नहीं। पलकन की चिकडारी के उसको पीर को लिया रिझाए, जो मेरा ईश्वर है, जो मेरा भक्त है, जो मेरा भगवान है, जो मेरा प्रेमी है, जो मेरे गुरु हैं, मैं उसको रिझाने की क्रिया पूरी तरह से जानती नहीं जानती, तो मुझे तो केवल इतना आता है कि मैं उसको अपनी आंखों में बिठा दूं, आंखें बंद कर दूं। इसलिए बंद कर दूं ना मैं देखूं और को, ना तो ये देखने देखूं, मैं फिर दूसरे को देखना ही नहीं चाहती, क्योंकि दूसरे को देखने की क्रिया है ही नहीं। जहां दूसरा शब्द आया वहां प्रेम खत्म हो जाता है। साफ कह रहा है कि प्रेम गली अपनी सांकड़ी बहुत सांकड़ी है, बहुत संकड़ी है। यहां पर तुम और हम, अहंकार और प्रेमी दो रह नहीं सकते। या तुम रह सकती हो या फिर अहंकार रह सकता है, या तुम्हारा रूप रह सकता है या फिर प्रेमी रह सकता है। अगर तुम ये एहसास, ये घमंड है कि तुम यौवनवान हो, तुम रूपवान हो, तुम सौंदर्यवान हो, तुम्हें कुछ क्षमता है, तुम्हें कुछ पौरुषता है, तो बस सब कुछ एक रह जाएगा, प्रेम नहीं बन सकता। प्रेम में तो विसर्जन होना है, अपने आप को मिटा देना है, अपने आप को समाप्त कर देना है। और इसके लिए जरूरी है कि हम उस मन के उस पर्दों को हम खोल सकें, अपने आप को पूरी तरह से खोल करके सामने में समर्पित हो सकें। इसलिए प्रेम करने की कला प्रत्येक को नहीं आती। प्रेम वह कर सकता है जिसका हृदय खुला है, प्रेम वह कर सकता है जिसको हृदय खोलने की कला का ज्ञान है। पत्थर प्रेम नहीं कर सकते, दीवारें प्रेम नहीं कर सकती, मरे हुए इंसान प्रेम नहीं कर सकते, और तुम चलते फिरते एक मुर्दा शरीर हो। इसलिए कि तुम्हें किसी बात का एहसास नहीं है कि प्रेम शब्द क्या है। प्रेम कहते हैं तुम्हारी नाक मुंह सिकोड़ने लग जाती है, तुम्हारी आंखें फैल जाती हैं, एक ऐसे जैसे कोई बिच्छू ने डंक मार दिया हो। प्रेम शब्द का मतलब है कि बहुत कुछ दुनिया अस्त व्यस्त हो गई हो, बहुत कुछ अघटित घटना घटित हो गई हो, बहुत कुछ गड़बड़ हो गया है, बहुत कुछ बर्बाद हो गया है। इतना संकीर्ण जहां स्थान है वहां प्रेम जैसे देवता स्थापित नहीं हो सकता। जिसका मन और मस्तिष्क और हृदय इतना गंदा और गलीच है, वहां प्रेम देवता स्थापित नहीं हो सकते। जहां पर इतनी ऊंची स्थिति, ऊंची मनोवृत्ति है, वहां ईश्वर नहीं बैठ सकते, वहां गुरु स्थापित नहीं हो सकते। गुरु के लिए तो पूरा विस्तृत स्थान चाहिए, पूरा खुला हुआ विकसित कमल, फैला हुआ कमल, सुगंधित कमल, जिसमें प्रेम की सुगंध भीनी भीनी खुशबू आ रही हो। और अगर भीनी भीनी खुशबू आएगी नहीं तो भ्रमण गुंजरण होगा नहीं, तितलियां उसके ऊपर नाचेगी नहीं, मेघ आकाश में छाएंगे नहीं, बूंदियां छोटी छोटी बूंदों की बरसातें होंगी नहीं, ये सारा शरीर तन मन भिगोगा नहीं। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि अंदर प्रेम का अंकुरण फूटे। इसके लिए जरूरी है कि अंदर एक चिंगारी सी जागृत हो। इसके लिए जरूरी है कि अंदर एक स्थिति पैदा हो। और ये स्थिति, ये जागरण, ये चैतन्यता
तब पैदा हो सकती है जब हम किसी को अपने अंदर उतारने का प्रयास करें, हम समर्पित हों, हम पूरी तरह से उसमें डूबे, हम प्यार कर सकें, प्रेम कर सकें, एक चैतन्यता ला सकें, हम सब कुछ समाप्त कर सकें, दे सकें, अपने आप को मिटा सकें। लेने की तो भावना है ही नहीं, प्रेम देना जानता ही नहीं। प्रेम में ल और प दोनों मिल नहीं सकते, क्योंकि प्रेम केवल प्रदान करता है। जहां भी स्वार्थ की भावना आएगी, जहां भी देने की क्रिया आएगी, जहां संदेह की वृत्ति आएगी, वहां प्रेम नहीं रह सकता, प्रेम समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि बुद्धि केवल लेना जानती है, बुद्धि संग्रह करना जानती है, और जितना संग्रह करता रहेगा उतना ही व्यक्ति संकीर्ण होता रहेगा, उतना ही व्यक्ति ओछा बन जाएगा, उतना ही व्यक्ति एक स्थान पर सिमट करके रह जाएगा। और सिमटा हुआ व्यक्ति एक सूखा हुआ ठूंठ के अंदर कॉम्प्ले नहीं फूटती, उसके ऊपर चाहे कितनी बरसात हो जाए, उसके अंदर हरी भरी हरियाली पत्ते नहीं जाने हो सकते, उसके ऊपर कोई पक्षी बैठकर गुंजन नहीं कर सकता, उसके ऊपर कोयल बैठकर कू की आवाज नहीं कर सकती, क्योंकि वो ठूंठ है, ठूंठ बन गया है, ठूंठ बना दिया उस बुद्धि ने उसके ऊपर, क्योंकि उसका बाहर का चित्त तो जागृत है, और बाहर का चित्त कह रहा है कि तुम्हें संग्रह करना है, और बस संग्रह करने में पागल हो गया है, वो धन के पीछे दीवाना है, और जितना ही धन ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करता है, जितनी पत्नी इकट्ठी करने की कोशिश करता है, पत्नी की सुरक्षा की चिंता करता है, धन की सुरक्षा की चिंता करता है, रूप यौवन की करने की चिंता करता है, उतना ही प्रेम उससे दूर हटता जाता है। ये तुम्हारा सौंदर्य, ये तुम्हारा रूप, ये तुम्हारा यौवन रखने के लिए नहीं है, क्योंकि अगर गुलाब के पुष्प को जौन पर त्यों रहने दिया, वो तो मुरझा के गिर जाएगा। अगर बादल की फुहार को अपने भीगी नहीं, तो बादल की फुहार अपने आप बादल आगे हट जाएगा। ठीक समय पर उस पुष्प को जब विकसित हो तो उसके गुंजन को सुनने की जरूरत है, ठीक समय पर जब हमें विकसित हो तो प्रेम का अंकुरण फोड़ने की जरूरत है, और जो ही प्रेम का अंकुर फूटता है, जो ही एक कॉम्फर्ट फूटती है, तो पूरा तन मन एक अजीब से आनंद में भीग जाता है। एहसास होता है कि कोई है, कोई मेरा है, कोई ऐसा है जिसकी याद में वह खोई हुई रहती है, हर क्षण, हर चिंतन, हर पल। पानी भी पीती है तो ऐसा एहसास होता है कि मैं पानी उसको पिला रही हूँ, खाना भी खाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं उसको खाना खिला रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा कोई चिंतन नहीं, मेरा कोई विचार नहीं। मीरा तू का देखियो, तू चंचल चित चोर, खाऊं पीऊं नाचूं और मान करूं तो ही और। मीरा कह रही है कि मैं क्या कर रही हूं, मैं तो कुछ करती नहीं हूं, तुम मेरे अंदर बैठे नचा रहे हो, मैं तो हर क्षण एक उन्मुक्त पागल अवस्था में हूं, एक ऐसी अवस्था में हूं जिसका आनंद मैं ही अनुभव कर रही हूं, और मेरे चारों तरफ एक सुंदर गुलाब के पुष्प विकसित हैं, चारों तरफ एक अजीब सा आनंद और अनुभूति है, क्योंकि मुझ में तुम स्थापित हुए हो, मुझ में एक प्रेम का अंकुर फूटा है, और जिसका प्रेम का अंकुर फूट जाता है, जिसके अंदर प्रेम की चिंगारी जागृत हो जाती है, उसके लिए सब कुछ बेमानी हो जाती है। माँ बाप भाई बहन समझ कुछ अर्थ नहीं रखते, कुछ चेतना नहीं रख सकते। नदी को कोई रोक नहीं पाया, और नदी रुक गई तो नदी नहीं है, प्रेम रुक नहीं सकता। प्रेमी से साक्षात्कार होना और प्रेमी से मिलने ही उसकी नियति है, उसकी गति वही है। नदी कहते ही उसको है, नदी बीच में सूख जाती तो नदी नहीं कहला सकती, और जो बीच में सूख जाती है उसकी जिंदगी की कोई क्रिया नहीं है, कोई चेतना नहीं है, कोई प्राण का एक निनाद नहीं है, कोई संगीत नहीं है। और उस प्रकार के प्रेम के संगीत को वेदों ने जिंदगी का संगीत कहा है, और वह संगीत, वह होठों से तरन्नुम, वह होठों पे गुनगुनाहट, वह आंखों में मस्ती, वह जिंदगी की धड़कन तब बनती है जब अंदर प्रेम का अंकुर फूटता है, जब हम किसी के होते हैं, जब कोई हमारी याद करता है, जब हम किसी के आंखों में खोए हुए रहते हैं, जब हम किसी के चिंतन में अपने आप में डूबे हुए रहते हैं। और ऐसी क्रिया सौभाग्यशाली व्यक्तियों को प्राप्त हो सकती है, कायर और बुद्धिलों को नहीं। वह जीवन का चिंतन है, वह जीवन का संगीत है, वह जीवन का आनंद है, वह जीवन क्या जो ठूंठ है, वह जीवन क्या जो संग्रह करना ही जानता है, वह जीवन क्या है जो बांटने की क्रिया जानता ही नहीं। उस जीवन को क्या कहा जा सकता है जिसमें कभी हरियाली आई ही नहीं। उस जीवन का मतलब ही क्या है जहां होठों पर गुनगुनाहट नहीं आई। उस जीवन का अर्थ ही क्या है जहां प्राणों की हवा बही नहीं। और उस जीवन का मतलब भी क्या है कि हमने किसी को अपना बनाया ही नहीं। और अपना बना लेने की क्रिया के लिए अपने आप को मिटा देना जरूरी है।
क्योंकि नदी अपने आप को मिटा देती है समुद्र में और अपने आप को धन्य मान लेती है, समर्पित हो जाती है, पूरी तरह से उसमें निमग्न हो जाती है। यह नहीं देखती कि उसने बाहों में क्या, उसने समुद्र की बाहों में अपने आप को सिमट ला देती है और समुद्र बाहें फैलाए खड़ा रहता है। नदी वेग से आती है, हैराती हुई, बल खाती हुई, पहाड़ों से पछाड़ खाती हुई, भागती हुई, दौड़ती हुई, और बीच में अगर कोई भी रुकावट आती है तो नदी नहीं रुकती, नदी रुक नहीं सकती। पहाड़ के ढुके आते हैं तो पहाड़ों को तोड़ देती है, गांव आती है तो गांव को बहा देती है। लोग लाज कुछ कहते हैं, लोग कुछ आलोचना करते हैं कि ऐसा हुआ तो नदी उस बात की सुनती नहीं, और अगर किनारे और किनारों के अंदर नदी को बहाने की कोशिश करता है समाज तो किनारों को तोड़ देती है। नदी तो बहाती, तेजी से बहती है, तेजी से भागती है, दौड़ती है अपने प्रियम से मिलने की ओर। और जिस क्षण, जिस मोमेंट पर वह नदी समुद्र में मिलती है, वह क्षण अपने आप में अद्वितीय क्षण बन जाता है, आनंद का क्षण बन जाता है, क्योंकि वह किसी की एक बाहों में सिमट जाती है, क्योंकि वो समुद्र की बाहों में अपने आप को लपेट लेती है, क्योंकि वह अपने आप को उसमें, उनकी धड़कनों में अपनी धड़कनें मिला देती है, और नदी अपनी आंखें बंद करके पूर्ण रूप से समुद्र में लीन हो जाती है, एकाकार हो जाती है। ये जीवन का संगीत है, और इस संगीत को ब्रह्मानंद कहा गया है, इस संगीत को साधना की पूर्णता कहा गया है, इस संगीत को, इस समिट जाना को, अपने आप को समर्पित कर देने की क्रिया को ब्रह्म की पूर्ण उपलब्धि कहा है। इसीलिए तो अपने आप को समर्पित कर देना और नारी बनकर के, प्रेमिका बनकर के उस प्रभु में, उस गुरु में लीन हो जाने की क्रिया ही ब्रह्म से साक्षात्कार करना है, साधना और सिद्धि की उपलब्धि। उपनिषदों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उपनिषदों में बात कही गई है कि, और अगर पूरे 108 उपनिषदों के सारभूत तथ्य को एक लाइन में कहा जाए तो सारे उपनिषदों का एक ही सार है, और वह सार है जीवन में गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण का। क्योंकि हमने ईश्वर को देखा नहीं, हमने ब्रह्म को भी नहीं देखा, अब यह भी नहीं जानते कि साधना की सीढ़ियां कितनी है, कैसे चढ़नी है। हमें तो केवल ये जानते हैं कि यह जो सामने खड़ा है यह गुरु है, यह मेरे जैसा है, इसके दिल में भी एक हृदय धड़कता है, मेरे दिल में भी धड़कता है, यह मेरी तरफ निहारता है तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ मुझे मिल गया हो। कुछ ऐसी कशिश है, कुछ ऐसा आकर्षण है, कुछ ऐसा जादू है कि इसको देखने के बाद एक ठंडक सी, एक राहत सी महसूस होती है। गुरु तो एक जाम है, गुरु तो एक जाम है छलकती हुई मस्ती का, तुझे पीने का सलीका ही नहीं है तो कोई क्या करे। गुरु तो लबालब भरा हुआ मस्ती का जाम है पूरी तरह से। अब तुझे सलीका ही नहीं आता है उस सलीके, उस जाम को पीने का, तुझे ज्ञान ही नहीं है कि जाम को कैसे पिया जाए, तो कोई कितना ही समझाए, उपनिषद क्या, वेद पुराण साक्षात ईश्वर तेरे सामने आके खड़ा भी हो जाए तो तू समझ नहीं सकेगा। वह जाम उठाना पड़ेगा, तुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, और उठाकर उस जाम को तुम्हें पीना पड़ेगा। तो गुरु का जो जाम है, पीने से एक एहसास होता है, एक तृप्ति आती है, एक चेतनता आती है, क्योंकि वह मेरे जैसा है, मेरे जैसा दिल धड़कता है, मेरे जैसा प्राण है, मेरे जैसी चेतना है, मेरे उसमें कुछ ज्यादा अंतर है नहीं। तो इसीलिए जो ही वह सलीका आ जाता है प्रेम करने का, जो ही उसमें डूब जाने का सलीका आ जाता है, जो ही उसके चौड़े वक्षस्थल में अपने शरीर को, अपने सिर को सिमट करके रख देने की क्रिया आ जाती है, जो ही उसके सीने से मेरा सीना धड़कने लग जाता है, जो ही उसके वक्षस्थल से अपना वक्षस्थल में मिला देता है, तो एक अजीब सी सुगंध एहसास होने लग जाती है, एक अजीब सी मस्ती, एक अजीब सी खनक जीवन में आ जाती है, एक अजीब सी चेतना जिंदगी में आ जाती है, और खोया हुआ रहता है एक अजीब सी मस्ती में, क्योंकि वो खुमारी जाम की है। वह गुरु के जाम की मस्ती आंखों से उतरी है, वो गुरु के जाम की मस्ती से रात पूरे शरीर में अंग अंग में बिजलियां पैदा की है, एक चेतना पैदा की है, एक तड़पन पैदा की है, और वह तड़पन, वह वेदना जिंदगी की एक एहसास है, जिंदगी की एक मस्ती है, जिंदगी की एक चिंगारी है जो जिंदगी में आती है कभी कभी किसी किसी के भाग्य में, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उस जाम को पीने का सलीका ही नहीं जानता। कई लोग ऐसे होते हैं कि जाम तो भरा हुआ है, पास में से निकल जाते हैं। अरे जावेद,
तूने जिंदगी को समझा ही नहीं। अगर जाम ही नहीं उठाया तो जिंदगी का मकसद ही क्या होगा? अगर इस जिंदगी का मकसद है ही क्या? इस जिंदगी का मकसद बच्चे पैदा करना और भूख से मर जाना और जिंदा रहना जिंदगी नहीं है। जिंदगी चाहे जान उठाने की एक हसरत हो, जान उठाने की एक तरकीब हो, जान उठाने की एक ताकत और हौसला हो, उठाए और पिए और मस्ती में छलक जाए, डूब जाए और या तो किसी का हो जाए या किसी को अपने आप में समेट ले। और जब वो सामने वाला गुरु, जब सामने वाला ईश्वर, जब सामने वाला ब्रह्म उस मस्ती में पीने के बाद में शरीर में उतर जाता है, सिमट जाता है, तो एक अजीब सी खुमारी आंखों में छा जाती है। आंखें कुछ और बोलना शुरू कर देती हैं। अभी तक तो जिंदगी बेमानी चलती थी, अभी तक तो जिंदगी का कुछ मतलब ही नहीं था। अब सब कुछ बदल गया है, बहुत कुछ हो रहा है। क्योंकि मैंने पहली बार प्यार किया है, मैंने पहली बार प्रेम की परिभाषा सीखी है, पहली बार मुझे कोई मिला है, पहली बार मैंने जाम उठा करके ओठों से लगाया है, पहली बार उस मस्ती के जाम को अपने हलक के नीचे उतारा है तो एहसास किया है कि बहुत कुछ बदल गया है। मेरी आंखें बदल गई, मेरे देखने की भावना बदल गई, मेरे सोचने का तरीका ही बदल गया। जो कुछ दुख था, जो कुछ दैन्य था, जो कुछ विषाद था, जो कुछ अभाव था, सब कुछ एक क्षण में समाप्त हो गया। मगर एक बात हो गई, वह हो गई कि बहुत कुछ होने लग गया है। लोग कई तरह की बातें करने लग गए हैं, कन्फ्यूजियां होने लगी हैं, नई नई अफवाहें उड़ने लगी हैं, नई नई बातें होने लगी हैं क्योंकि कुछ हुआ है, क्योंकि मेरी आंखें कुछ और बोलने लगी हैं, कुछ मेरा चेहरा कुछ लज्जा से और ज्यादा सिमट आया है, मेरी आंखों में कुछ रत्नारी लकीरें और बनने लग गई हैं और लोग मेरी आंखों को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि कुछ हुआ है। लोग जब मेरी ओर ताकते हैं तो ऐसा लगता है कि आंखों में कुछ इबादतें लिखी हुई है और वह इबादतें खुदा की हैं, वह इबादतें गुरु की हैं, वह इबादतें छलकते हुए जाम की हैं, वह इबादतें जिंदगी के धड़कनों की हैं। और वे धड़कने, वे जिंदगी की बातें, वे जिंदगी की मस्ती और छलकते हुए जाम के पीने की जो सलीका है, वह सलीका गुरु के समीप जाने की क्रिया से है। क्योंकि गुरु तो बिल्कुल समुद्र की तरह बाहें फैलाए खड़ा है, समुद्र आगे नहीं बढ़ता, समुद्र खुद गंगोत्री तक नहीं जाता कि गंगा तू आ मेरे बाहों में सिमट। समुद्र अपनी जगह है, क्योंकि समुद्र की एक मर्यादा, एक लिमिटेशन से, एक सीमा है। समुद्र आगे उछल नहीं सकता और जिस दिन समुद्र उछल गया वह समुद्र नहीं रह जाएगा, वह एक छोटा सा तालाब बन जाएगा, वो तलैया बन जाएगा। उसको समुद्र नहीं कह सकते, अथाह नहीं कह सकते, अगाध नहीं कह सकते, अनंत नहीं कह सकते, क्योंकि समुद्र की एक सीमा है। और उस समुद्र में, उस सीमाओं में तड़पती हुई, बहती हुई नदी गंगा जिस दिन मिलती है वह कुछ समुद्र में देवता बन जाती है, अपने आप को धन्य मानने लग जाती है। क्योंकि जिस क्षण वह आगे बढ़ने की क्रिया करती है उस समय उसके जीवन में और कोई विचार, कोई चिंतन, कोई धड़कन, कोई बात नहीं रहती। कल तक तो खाक जिंदगी थी, एहसास ही नहीं था। आज तो बहुत कुछ है, धड़कनों में उसको मिला दिया। वो इस बात की परवाह भी नहीं करेगी कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। नदी इस बात की अगर चिंता करने लग जाए कि ये बांध बीच में है और ये पत्थर के ढोके बीच में है और ये बहुत बड़ा बीच में रुकावट आ गई है तो समुद्र मिल ही नहीं सकती। समुद्र में मिलने के लिए ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आप दिल में कुछ तसव्वुर सा उठा है, कुछ चिंगारी एक शोला बन के उभरी है। अब कई अफवाहें फैलेंगी, कई बातें होंगी। अब इस कदमों पे जख्मों के निशान ही निशान होंगे, क्योंकि अब मैंने किसी से कुछ किया है, अब किसी को अपना बनाया है, अब कोई मेरी जिंदगी में समाया है, तो अब बहुत कुछ होगा। अब समाज गाना पूछना करेगा, अब समाज उंगलियां उठाएगा, अब उनके होठों पर मेरे चर्चे होंगे, अब कुछ बातचीत होगी, अब ये पैर रूहान होंगे, क्योंकि समाज हर क्षण काटने की कोशिश करता है। जो खुद नहीं है दूसरों को होने नहीं देना चाहता। इसलिए ये तुम्हारे शत्रु और तुम्हारे इस घूंघट के पट को दूर करने में और कोई बाधक नहीं है। तुम निश्चित रूप से उस तुम्हारे अंदर जो चित्त हृदय है और तुम्हारे जो उस ब्रह्म है उसके बीच में पर्दे को तुम दूर कर सकते हो, और तुम नहीं कर सकते, वो तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा गुरु निश्चित रूप से दूर कर सकता है, मगर तब
जब तुम अपने आप को उसके सीने में समा जाओगी, अपने आप